अटेंशन प्लीज। अब तपस्या में बैठे हैं, योग नहीं, ये तपस्या है, याद की यात्रा। हम आपको कमेंट्री भी नहीं कराएंगे, क्लास भी नहीं करेंगे, कुछ टिप्स बताएंगे और उसके स्वरूप में टिकाएंगे, अनुभव करेंगे और कराएंगे। योग और तपस्या में अंतर है। योग माना कनेक्शन, कहीं भी कनेक्शन जुड़ा है कहेंगे हमारा योग है। और तपस्या माना कंसंट्रेशन, जहाँ कनेक्शन जुड़ गया टूटे नहीं। योग में टूटेगा, जुटेगा, टूटेगा, अप डाउन, ऊपर नीचे। कंसंट्रेशन, एकाग्र। और ये ज्वालामुखी एकाग्र में भी पावरफुल, बाबा की याद की लगन में इतना मगन हो जाइए कि ज्वाला का अगन जले और सब भस्म। योग में अपना आपका विक्रम विनाश नहीं होगा, न विक्रम हो न विनाश होगा। विक्रम भी नहीं होगा, क्या कि कनक जोड़ते हैं, लेकिन कभी टूटता है, चांसेस है। तपस्या में भस्म स्वाहा शक्ति है। इसलिए कहावत है, नॉलेज इज लाइट बट योगा इज माइट। शक्ति तपस्या। तो आपको बैठना कैसे है, पहले आपकी बैठक से पता पड़े कि योगी बैठा है कि तपस्वी। योग चलते फिरते कर सकते हैं, कर्म योग है। तपस्या आपको बैठ के करना होगा। दोनों की बैठक, शरीर का बहुत स्थिर, आंखें खुली और मन भी एकाग्र। मन बुद्धि कहीं इधर उधर भटकना नहीं। बाबा ने कहा था 1 सप्ताह पहले, 2 दिन से मुरली चली थी, आंखें खोल करके। दोनों आंखें खुली हो, तीसरी आंख भी और ये दूसरी आंख भी। का योग में भी कर्म करते आप आंखें बंद करके नहीं करेंगे, तो ये तो तपस्या में और भी चाहिए। तपस्वी जो हैं, योगी कहीं भी चलते फिरते कर्म योग करते, खाना बनाते, ऑफिस में ये सब कर सकते हैं। लेकिन तपस्या में आपको थोड़ा बैठ के एकाग्र, का कि बुद्धि फिर दिखती चलती है ना। तपस्वी 4 जगह बैठते हैं। तपस्वी के बैठने का स्थान 4 जगह है। नोट कीजिएगा, उस स्थान पे आप बैठाएंगे हम। पहला, जहाँ भी तपस्या करने वाले हैं वो हमेशा कुटिया में बैठेंगे। तपस्वी की कुटिया होगा, बोला यहाँ तपस्या करके गए, यहाँ कुटिया है। आप माउंट आबू गुरु शिखर देखते हैं, वहाँ दत्तात्रेय के कुटिया है, तपस्या का है। तो अपनी कुटिया में बैठेंगे। ये शरीर कुटिया है, भृगुटी सिंहासन। आत्मा कुटिया में बैठी है तपस्वी। दूसरा, तपस्वी जो है वो जलाशय के पास होगा, उसका कुटिया जल के पास, नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे जल चाहिए। तो हम तपस्वी कहाँ बैठेंगे? बाबा ज्ञान का सागर, सागर के किनारे अपने कुटिया, बिरकुटी में। उससे कनेक्शन जोड़े ज्ञान सागर से। तीसरा, जो तपस्वी हैं ऊंचे ऊंचे चोटी पे, पहाड़ी पे करेंगे, ऊंची पर्वत शिखाओं पर। तपस्वी वहां तपस्या करके गए, यादगार है हमारी। तो हमारा ऊंचे से ऊंची चोटी क्या है? परम धाम। उससे ऊपर कुछ नहीं है। हमारा कनेक्शन परम धाम, घर में बाबा बैठा है, उससे कनेक्ट करके बैठे रहिए, किरणें दे रहे हैं। और चौथा, योगी जो है तपस्वी, वृक्ष के नीचे बैठा मिलेगा। जलाशय भी चाहिए तो छाया भी चाहिए। तो हमारा सबसे पुराना स्टार्टिंग
और वृक्ष है कलप वृक्ष। कलप वृक्ष के नीचे बीज रूप बाबा, बीज रूप, हम नीचे बैठे तपस्या। ये 4 स्थान पे बैठना होता है। दूसरी बात, ये जो आपके हमारे अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, ये हाथों में ये 5 उंगली में ही आपके सारे हैं। हाथ दिखाइए जरा, 5 उंगली सभी हाथ। हाँ, जरा अलर्ट हो जाइए, नीचे कीजिए। ये जो छोटी उंगली है, फिंगर, ये आपके सत्वगुण के इंडेक्स करता है, ये उसका द्योतक है। आप सभी के अंदर जो सत्वगुण है ना बहुत कम होता है, इसलिए छोटी उंगली सत्वगुण, सतयुक्त त्रेतावली सत्वगुण हर आत्मा में होती है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। दूसरी जो उंगली है इसके बगल वाले अनामिका, ये द्वापर वाली है, रजोगुण, इसका इंडिकेशन। इसीलिए लोग तिलक लगाते हैं। द्वापर से भक्ति पूजा चालू होता है ना, तिलक इस उंगली से करेंगे, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। ये है रजो। और जो लंबा वाला है वो तमोगुण, सबसे अधिक परसेंटेज तमो। और ये जो उंगली है ये देहभान, ईगो, अहंकार। इसलिए किसी कमजोरी, कमी ये ऐसा करता है, वैसा करती है, ऐसा है, ये कैसा है, इंडेक्स फिंगर, देहभान, मैं कैसा हूं, ये कैसा। और ये चौथा जो 5वां अंगूठा है वो शून्य अंगूठा है। इसलिए बाबा जब आए तो बोला, बच्चे आत्मा जो है ना अंगूठे मिसल है, परमात्मा अंगूठा, इसीलिए सब अंगूठा दिखाते हैं, नकारात्मक भी है। तो इसलिए आपको ऐसे पकड़ के नहीं बैठना है, पेट पकड़ के नहीं, पाँव अलर्ट बैठेगा। और ये 2 उंगली निकालिएगा, हाँ, देह भान वाली और अंगूठे वाला, सब दिखाइए, 2 वाला जी। अब इनको कमांड कीजिए, ये 3 जो सरेंडर है ना, सत्वर जो, इनको आगे कीजिए, ये इस तरह से बैठिएगा सभी, ये सभी इस तरह से, दोनों उंगली का। इससे आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता जो है ना, अलर्टनेस रहेगी। तीसरी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंगूठा जो है ना, ये सब सारा सबका अकुप्रेशर, अकुपंचर जो करते हैं, तो अंगूठे जो अगला भाग है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रेसिंग पॉइंट है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड आत्मा के पीछे एक मटर के दाने के जैसा छोटा ग्लैंड्स होता है, वो सारे हार्मोन्स कंट्रोल करता है। तो आप ऐसे बैठेंगे, सारे हार्मोन्स कंट्रोल करेगा, कर्म इंद्रियां सब सामने। इसलिए जहाँ भी आप देखेंगे योगी तपस्वी, ऐसा पोस्चर होगा, ऐसा बैठा मिलेगा। इसका रहस्य है, कार्य है। हम बहुत रिसर्च करते रहते हैं और बहुत अनुभव करते हैं, और अनुभव करके आपके सामने अनुभव कराने हैं। तो इस तरह से सब बैठिएगा, आंखें खुली रहेगी, और सब हमको दृष्टि देते रहिएगा, हम आपको देंगे, एक्सचेंज करेंगे। कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है। पहले आप विजुअलाइजेशन कीजिए, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, कल पहले वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा, परम धाम निवासी, वहां से आई है। बाबा भी आता है लेकिन वो फिक्स है, हम पार्ट बजाते हैं। तो उस स्वरूप में बैठे, यहाँ विजुअलाइजेशन, फिर याद की यात्रा में चलेंगे, बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे। कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? वो वायर नहीं, एक वायर से वायर बांधिए। कनेक्शन विथ रिलेशन, संबंधों से। किसी का फोन आता है, कहा हेलो, हाँ फलानी, पहचान वाले का हेलो कर देंगे, पहचान के ने बोला नहीं हम नहीं जानते हैं, रॉन्ग नंबर, कट। तो जितनी व्यर्थ अगर दूसरी बातें हैं माया की, कहिए कट। कनेक्शन एक से। कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? संबंधों से। बाबा से 3 संबंध है पक्का कनेक्शन वाला। सत बाप, आत्माओं का बाप, शरीरों का नहीं। सत टीचर, परम धाम से रोज आ करके हमें पढ़ाता है, कितनी वैल्यूएबल है। सृष्टि आदि मद अंत के नॉलेज जो सब आपको न मालूम है, खाली अभ्यास करना और कुछ नहीं। तीसरा सदगुरु। सदगुरु क्या करता है? घर वापस ले जाता है। गुरु बिना गति नहीं। तो गति सदगति देने के लिए बाबा के सदगुरु, ये 3 संबंधों से ऐसे बैठ जाइएगा।
और इसका अभ्यास करेंगे। सब दृष्टि हमको देते जाइएगा, आप हमको, तभी आपकी आंखें खुली रहेगी। माया ने पहले आंख बंद करती है। बाबा कहता है बच्चे आंखें खोल के योग में बैठो। हम बहुत देखते हैं, बहुत भाई बहनें माताएं थोड़ा बहुत ऐसे करते हैं। बाबा कहता है आंखें खोल के योग करो, मुंह खोल के करें। ये तपस्वी का नहीं, क्या हम दृष्टि दे रहे हैं? देने वाला देवता, लेने वाला लेवता। आप लेवता नहीं, सभी देवता है, सब देवी देवता का आत्माएं बैठी हैं। तो आप हमको दीजिए, हम आपको देंगे। बाबा से किरणें आ रही है, एक्सचेंज। एक ही संकल्प में बैठिएगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। भृगुटी में बैठ जाइए, समुद्र के किनारे कल्प वृक्ष के नीचे बाबा से सर्वशक्तियों किरणें आ रही है, चार्ज हो जा रही है। हम सारे विश्व को शांति और शक्ति का दान दे रहा हूं। बस एक ही वाइब्रेशन, शांति और शक्ति का दान दीजिए। अभी शक्ति नहीं है।
बहुत अच्छा, थैंक यू। 1 घंटा हो गया आपका। 2 बजे जो आए थे उनके लिए 3 बज गया। कितना आनंद आ रहा है, देखिए कितने अलर्ट बैठे हैं। कमाई हो रही है ना, खुशी और नशा। आपके मन बुद्धि एकाग्र है, इसका रिजल्ट जैसे आप बुद्धि एकाग्र करेंगे 2 शक्ति आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। निर्णय शक्ति और परख शक्ति, पावर ऑफ जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। खाली बुद्धि एकाग्र होना चाहिए, मन बुद्धि साफ स्वच्छ ट्रांसपेरेंट। व्यर्थ की मार्जिन नहीं, समर्थ में रहेंगे व्यर्थ नहीं आएगा। और जैसे 2 शक्ति कमांड करेंगे बाबा फिर 2 पावर देता है, वो एक कैचिंग पावर एंड टचिंग पावर। बाबा टच करेगा बच्चे, श्रीमत ये कहता है मनमत परमत छुट्टी। श्रीमत क्या है? श्रीमत भगवान वाच। बाबा कहीं कोई याद है, ये है अगर आपका एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, तपस्या की शक्ति है, योग बल है, टच करेगा सही क्या है गलत क्या है आप। और जैसे 2 शक्तियों को कमांड करेंगे फिर बाबा 2 पावर देता है, वो है रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर। अपने कर्म इंद्रियों पर हम कितना रूल किए हैं, आँखों पे, दृष्टि पे, वृत्ति पे। क्योंकि आप जो सोचते हैं, विचार करते हैं, हम जो संकल्प करते हैं, सारी दुनिया के जो भी करते हैं, इनकमिंग एक ही जगह से है, किरणें आ रही है, आउटगोइंग 3 जगह से है। ध्यान दीजिएगा, नई रिसर्च, नई अनुभूति हम करते हैं। आँखों से 100%, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति वैसी कृति स्मृति, सर आँखों जा रही है। कोई अच्छा जा आदमी ठीक नहीं होगा, छोटी बहन है कन्या कहेगा मम्मी ये ठीक नहीं है, क्यों? देखता कैसा है, यहाँ से जा रहा है दृष्टि से। दूसरा, हाथों से 75 to 80% किरणें जा रही है, इसलिए दुआएं देते ब्लेसिंग। और तीसरा, मुख से नहीं, लीकेज हो जाएगा। पाँव से 0 से 2%, 2 या 3%। इसलिए साधु संत महात्मा गुरु गोसाई बड़े पाँव पढ़ाते हैं, पाँव पढ़ने से 2%। हमारा बाबा शिव बाबा है तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे नज़र से निहाल। इसीलिए हमारे यहाँ दृष्टि देने की है, आंखें खोल करके आत्मा आत्मा भाई भाई, प्यूरिटी की ताकत। इसलिए हम दृष्टि योग चालू कर दिया 2013 से, जब से ये ज्वालामुखी तपस्या दृष्टि योग। हम हाथ नहीं मिलाते, 20 साल हो गया। करुणा कर हमारे बहुत सहयोग किया, सबका हाथ मिलाना बंद कर दिया। सारी दुनिया हाथ मिलाना बंद, अभी फिर चालू कर दिया। मुख मिलाना नज़र से, दृष्टि योग। जहाँ भी हम चलते फिरते देखते हैं उधर उधर नज़र से निहाल, बाबा कहते हैं। और जो हम खड़े होकर दृष्टि देते उस समय हम बाबा का आवाहन करते हैं, बाबा आओ, बच्चों को नज़र से निहाल। केवल दृष्टि नहीं, उस समय हम डबल लाइट फरिश्ता रूप में होकर देखे, बहुत एकाग्र होंगे। हमारी करंट जा रही है लेजर सो जैसा दृष्टि, लास्ट तक, वहाँ तक कौन बैठे हैं एक एक आत्माओं के ऊपर। अब बाबा 4 वरदान देता है, उस समय हम लाइट हाउस माइट हाउस बनकर एकदम डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में होते। अब बाबा 4 वरदान देता है, जा रहे हैं किरणें दे रहा है। पहला सदा सफलता मूरत, दूसरा विजय रतन भाव, विजय का तिलक लगाते हैं, सफलता मूरत विजय रतन भाव। तीसरा निर्विघ्न भाव, विघ्न विनाशक नहीं, विघ्न आवे और आप काटते रहे हटाते रहे, निर्विघ्न भाव, गणेश जी के जैसा निर्विघ्न। चौथा शक्तिशाली भाव, अगर आपके पास शक्ति होगी, ताकत होगा ना, ताकत वाले से सारी दुनिया डरती है, माया भी घबराएगी, शक्तिशाली है। दृष्टि में कन्याओं माताओं को, भाई तो है ही हैं, उनको कहते कोई कन्याएं अवतरित कॉमन नहीं समझना है, मैं अवतरित देवियां हूँ, दुर्गा हूँ, काली हूँ। बाबा कहता है ये स्मृति में रखो। कोई भी किसी तरह देखे, बोला मैं पार्वती हूँ, शिव जी के दिखाते हैं ना शंकर के भाला, बोला दुर्गा का भाला, इधर उधर देखेगा
उल्टी नज़र से तो आँख में भोंक दूंगी। ताली बजाइए। कहता है माताएं कन्याएं भाई भोंक दूंगी। असुरों के संहार के लिए मैं अवतरित आत्मा हूँ, कॉमन नहीं हूँ, कोई कॉमन कन्या नहीं हूँ, कोई साधारण नहीं हूँ, देवियाँ हूँ। तो दृष्टि देते समय 4 वरदान, और जो खड़े होकर के ये दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और केवल यहाँ से किरणें जाती है उस समय हमारा दूसरा स्वरूप होता है। हम इसका अभ्यास किए हुए हैं। अब लोग ताली क्यों बजाए? हमने कहा इसलिए, उससे 2 फायदा हुआ। आपने बजाया ना तो आपका भी एक्सरसाइज अलर्ट हो गया। जो सो रहे थे ना झुटका अलर्ट हो गया। क्या है, कहा भूकंप तो हुआ नहीं जी, सब जागृत हो गए कि क्यों बजा रहे हैं, हम देख रहे हैं, आपको अटेंशन दिलाने के लिए। वैसे बैठे सब अटेंशन में हम देख रहे हैं, हमारी किरणें जा रही है लेजर शो जैसा। तो जो खड़े होके, तो हमारा हाथ ऐसा नहीं हिलेगा कि हम हिला रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ तक। स्कूल में बच्चे जाते हैं, मम्मी पापा बाय बाय टाटा, अरे टाटा में घाटा। हमारा एकाग्र रहेगा। हीलिंग्स, यहाँ से किरणें जा रही है, उसमें हम मास्टर सर्जन के रूप में होते हैं। बाबा सुप्रीम सर्जन, आपके अंदर जो तकलीफ है, वही बीमारी है, हार्ट लंग्स, क्लीन क्लीन सफाई करते हैं। एक एक आत्मा हम लास्ट तक हमारे जाते रहेगा हाथ ऐसे, रेजे जा रही है। प्राणिक हीलिंग इसको कहते हैं। और 3 वरदान देता है बाबा। सदा स्वस्थ रहिए, बाबा की याद में खुशी मौज में मस्त रहिए। अगर सिर दर्द होगा तो कैसे याद करेंगे बाबा, क्या करें बाबा। सदा स्वस्थ रहिए, बाबा की याद में खुशी मौज में मस्त रहिए, और अपनी अपनी सेवा में व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त न रहिए। अब दूसरी बात, स्वस्थ रहने के लिए देखते हैं एवर हेल्दी के लिए सारा लोग पूछते भाई जी आप हमेशा, हमारी पहचान 3 ही है, हमारे नाम जानते नहीं, कहीं अनाउंसमेंट नहीं है, नहीं कोई परिचय नहीं। एक ही परिचय बाबा ने दिया है ना, या तो साइकिल में हम चलेंगे, साइकिल वाला 27 साल हो गया हमारा साइकिल का। साइकिल का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। या टोपी वाला, या 2 बजे रात वाला तपस्या। डेली हम, हमारी अपनी रूटीन है, अपने अभ्यास, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी अभ्यास करेंगे। हम 1984 से एकाग्रता पर अभ्यास करते करते फिर आपके सामने अभी कंसंट्रेट, एकाग्र कर देंगे बुद्धि, दृष्टि देते ही स्थिर। रात को 11 बजे से पहले हम नहीं सोते हैं, हमारी रूटीन अपनी है, अभ्यास है, नेचुरल हो गया है। 11 सवा 11 बजे आज की मुरली हम पढ़ के सोए हैं। बाबा ने कहा मिठे बच्चे, सतयुग और कलयुग में यही डिफरेंट होगा। क्यों? कि सतयुग में जो अभी का है वहाँ निरोगी रहते हैं, कोई पाप कर्म नहीं है, इसीलिए कोई देवभान नहीं। अभी क्या है कि अपने कर्म के हिसाब किताब भोगना पड़ता है, इसलिए थोड़ा रोक शोक होता है। आज मुरली का ही क्वेश्चन आंसर होगा। हम रोज़ 11 बजे पढ़ के सोते हैं, 2-2:30 बजे उठते हैं, डेली रूटीन है। 3:20 पे यहाँ आकर बैठ जाएंगे तपस्या में, 4:45 बजे तक बाबा से शक्ति लेके किरणें दे रहे हैं। तो सदा स्वस्थ रहने के लिए 5 बातें याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो सदा आप भी स्वस्थ रहेंगे। पहला, 1 गुना खाना, 2 गुना पीना। अगर 1 रोटी खाते हैं तो 2 गिलास पानी पीजिएगा, क्या लिक्विड डबल है। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज, थोड़ा घूमिए फिरिए, एक्सरसाइज कीजिए। क्या आजकल शुगर और बीपी सीपी ना बहुत बढ़ रहा है। एक्सरसाइज से हम 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। अभी जाएंगे तैयार होकर के, कमरे के झाड़ू पोछा हम खुद करते हैं, सफाई सब कुछ, एवरीथिंग आई विल डू। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज। अगर ओल्ड एज वाले बुजुर्ग तो नहीं करेंगे, बाबा ने कहा ना सब जवान समझते हैं, कल ही मुरली में था ना, कोई बूढ़ा नहीं समझता। तो अगर नहीं पाँव हाथ चलता है ना, तो वहीं कुछ ना कुछ
कुर्सी पे बैठ करके हिलाइए, और नहीं तो चिड़िया खाना खिलाइए, इस तरह से करिएगा ना, एक्सरसाइज हो जाएगा, आपका सारा सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे बूढ़ी माताएं, हाँ चिड़ियों का खाना खिलाइए, हाँ जरा खिलाइए, फास्ट फास्ट कीजिए जरा, हाँ चिड़ियों का खाना खिलाइए, खिलाइए, आशीर्वाद देगी। बस बैठे भाई, ये दोनों हाथों से, सबके लिए सब कुछ है। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज, 4 गुना खुशी में रहिए। कुछ भी हो जाए, खुशी जैसा खुराक नहीं। कुछ भी हो जाए, देखते हमको चेहरा हमेशा खुशी में रहिए, खुशी में, 4 गुना खुशी में मत देखते, खुशी की लहरें फैलाइए। जो दुखी है ना वही भी खुशी होगा। ऐसे बैठे भगवान मिला है, अरे कौन कहेगा भगवान मिला है? इससे अच्छा जो सब्जी भाजी फल फ्रूट बेच रहे हो, कितना खुशी का, हमारा कितना बिक्री हो गया, सब बिके वाले आए नारियल पानी पी रहे हैं, 500-1000 की कमाई हो रही है, देखते हैं ठेला लगा हुआ है। खुशी में रहिए, कुछ भी हो जाए। दादी गुलजार कहती थी, सब दादियाँ का अपना अपना स्लोगन था। दादी जानकी का, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। आप क्या कर रहे हैं आप जानिए, मुझे क्या करना है, मेरा कौन। जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो मेरा है। एक हवलदार का बच्चा भी खुश होता है, मेरा बाप हवलदार है, कुछ बोलेगा ना 2 डंडा मारेगा। अरे मेरा बाप सुप्रीम साजन, साजन आया है, सजनिया सो रही हैं। अरे सजनिया, इसीलिए कहा ना कल गीत बजेगा, रात का राही थक मत जाना 31 तारीख का। हम कहा ना 2-3 दिन का मुरली हम बिना पढ़े रहे ना, हम 4 बार मुरली पढ़ेंगे। रात को पढ़ के सोते हैं, दूसरा आकर पढ़ते हैं, तीसरा बार सुनते हैं, चौथा दिन में पढ़ते हैं। मुरली हमारा भोजन है, जितना हीरे जवाहरात मनन चिंतन यही है। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज। गुलजार दादी हमेशा कहती थी खुशी में रहना। देखिए उनके अव्यक्त धाम में जो है ना वो लिखा हुआ है, खुशी में, सदा खुशी में रहना उनका वरदान था। बड़ी दादी कहती थी, दादी प्रकाश मुनि बड़ी दादी माने, हमें संपन्न संपूर्ण बन करके जाना है। बड़ी दीदी दीदी मनमोहिनी, अब घर जाना है। हमारे साइकिल में लगा हुआ है पीछे बोर्ड, अब घर जाना है। हम कभी भी चल पड़ेंगे, वेटिंग से RSC कंफर्म हो जाएगा, हम खुशी में हैं, चल रहे, अब घर जाना है। 4 गुना खुशी में रहिए और 5 गुना परमात्मा की याद कीजिए बाबा को। अगर 1 रोटी खाए हैं तो 5 बार बैठ करके, चलते फिरते नहीं कि हाँ सुन लिया, अभी मोबाइल में आ रहा है, हाँ सुन लिया। बैठ के एकाग्र के, वाह बाबा शुक्रिया तेरा, कमाल है तुम्हारी बाबा। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज, 4 गुना खुशी में रहना और 5 गुना परमात्मा की याद करना। अगर कोई तकलीफ होगा वही भी मेरे पास आना, शर्तिया इलाज कंफर्म, हम ठीक कर देंगे। हम ठीक हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। लोग पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है, क्या है, कितने से, तो बोला भाई हमने अपना बर्थडे नहीं मनाया, लेकिन हमारा बर्थडे सारा भारत देश मना रहा है, प्राइम मिनिस्टर से सबसे भी। कौन सा? अमृत महोत्सव 75। ये 75 ये जो शरीर है ना, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम खुशी में हैं। वाह 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 वाह, कमाल आपकी। इसलिए आगे पीछे कोई बैठते हैं, बैठ तो जाएंगे उमंग उत्साह से 2 बजे या 3 साढ़े 3 बजे आकर के कि हम भी योग कराने करते हैं, लेकिन सुस्ती, जरा सुस्ती करेंगे देखने लगते हैं हम लोग। सावधान, अटेंशन प्लीज। चलिए अब कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष सूख गया है, उसको अब थोड़ा पानी पटाएंगे, माने पानी डालेंगे। पेड़ में पत्ते में पानी डालने से नहीं होगा, जड़ में डालिए। किस चीज़ का? प्यूरिटी की, पवित्रता की पानी, तब पेड़ हरा भरा होगा। आज पवित्रता की सारा खेल है, इसलिए बाबा पतित पावन पवित्र बनाने का है। तो सब एक ही संकल्प करेंगे, बाबा पवित्रता के सागर, पवित्रता की किरणें आ रही है, मुझे आत्मा को प्यूरिफाई कर रही है, मैं सारे विश्व को पवित्रता की दान दे रहा हूँ। और जहाँ पवित्रता हो गई सुख शांति ऑटोमेटिक। पवित्रता माँ, शिव बाबा बाप, 2 बच्चे, सुख जो है सुखदेव बेटा, शांति बेटी, बस शॉर्ट फैमिली। ये फैमिली प्लानिंग बाबा ने करा दिया।
तो बाबा से किरणें आ रही है, आप बीज रूप बन के बैठिएगा, पवित्रता की किरणें जा रही है, पवित्रता की। सारे विश्व को प्रकाश दीजिए, प्यूरिफाई कीजिए, शक्ति भरिए।